संसद भवन परिसर में 31 जुलाई को सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा भेष धारण किए गए प्रदर्शन को लेकर अयोध्या के संत समाज में तीखी नाराजगी देखने को मिली। संतों ने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम के सनातन धर्म, साधु संत परंपरा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गरिमा का अपमान हुआ है। इसी के विरोध में शनिवार को श्री संकट मोचन हनुमान किला से मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, महंत राजकुमार दास, महंत गौरी शंकर दास एवं महंत परशुराम दास के नेतृत्व में संतों ने विशाल विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान संतों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद पप्पू यादव तथा अयोध्या अवधेश प्रसाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया। इसके उपरांत जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित नेताओं के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन में संतों ने आरोप लगाया कि संसद परिसर में भगवा भेष धारण किया गया प्रदर्शन सुनियोजित ढंग से सनातन संस्कृति, संत परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को आहत करने वाला कृत्य है। उनका कहना था कि इससे साधु संत समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया था तथा भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। संतों ने सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद एवं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग की। संतों ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में समर्पण राशि से जुड़े प्रकरण की जांच वर्तमान में प्रचलित है। ऐसे समय संसद परिसर में किया गया यह प्रदर्शन जांच को प्रभावित करने तथा श्रद्धालुओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास प्रतीत होता है। उनका आरोप था कि इस घटनाक्रम से संत समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और श्रावण मास में झूला महोत्सव के दौरान आश्रमों में होने वाले श्रद्धालुओं के समर्पण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक क्षति होने की आशंका है। संत समाज ने मांग की कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि इस घटनाक्रम से धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कराई जाए। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से भी संबंधित सांसदों की सदस्यता समाप्त करने के लिए संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की मांग की गई। प्रदर्शन में महंत श्याम सुंदर दास, महंत बालक दास, मनसाराम की शरण, उत्तराधिकारी मुन्ना दास, महंत अवध रामदास, महंत अवनीश दास, आचार्य सर्वेंद्र, स्वामी देवेशाचार्य, महंत अवधेश दास, शास्त्री सत्यम दास, अविरल सिंह, महंत रामस्वरूप दास, दीपक विशाल, आचार्य मोहित दास, रघुवर दास सहित बड़ी संख्या में संत, महंत एवं श्रद्धालु शामिल रहे। सनातन धर्म का घोर अपमान किया है। पैरों में रख रहा है पप्पू यादव अवधेशवासी के, और संसद परिषद में जो संसदीय परंपरा का निर्वाह होना चाहिए वो नहीं किया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और संसद से बहिष्कार किया जाए। उनका माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों का निवेदन है। आज आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं महाराज जी, उसी के विरोध में हम लोग निकले हैं और पूरे देश में विरोध होगा इसका। अरे संदेश करेंगे नहीं, वो जूते से मारने का काम किया है। भगवान श्री राम का अपमान किया उन्होंने, सनातन का अपमान किया और भगवा का अपमान किया उन्होंने, संतों का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया उन्होंने। तो ऐसे संदेश करेंगे महाराज जी आज? उनके लिए यही संदेश है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया उन्हें बर्खास्त करें और ऐसे लोगों को जनता चुनकर न भेजें जो हमारे हिंदुस्तान और सनातन धर्म के धर्मावलंबियों या उनके मान बिंदुओं का अपमान करने के लिए जाते हैं। कभी भी जिससे जो सनातन के लिए अपमान करे उसको ये तो प्रारंभ से देश जब स्वतंत्र हुआ दुर्भाग्य था। जिसे तुम राष्ट्रपिता कहते उस राष्ट्रपिता ने लोकतंत्र की का गला घोट दिया, धर्म विरोधियों को सत्ता सौंप दिया और उसने ही ऐसी संविधान में ऐसा धाराएं बनाई है। धारा 30 है, मंदिर विधेयक है, अमुक अमुक धाराएं, सब समय आ चुका है, इसका जाएगा निश्चित। महाराज जी, सनातन का कितना बड़ा अपमान है।
अरे अपमान करने वाले सब चले जाएंगे, देखिए इनका सत्यानाश समय हो गया। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि कोई विधेयक बनाना चाहिए जो सनातन के खिलाफ बोले तो सीधा कार्रवाई हो, सीधा जेल जाए, कोई सुनवाई ना हो? बिल्कुल ये धारा निश्चित जाएगी, अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये धर्म कल संसद भवन में राहुल गांधी, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, अवधेश पासी या अन्य विधर्मियों के द्वारा जो संसद में कृत्य किया गया है, आने वाले इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस देश का संत, अयोध्या का संत बहुत ही द्रवित है, बहुत ही क्रोधित है। और आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना किया है कि हमारी एक प्रार्थना पत्र लेकर के इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, न्यायिक कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट दर्ज की जाए। भगवा का कितना बड़ा अपमान है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने चंदा चोरी किया है, इस देश का संत समाज, अयोध्या के संत समाज उनके साथ कतई नहीं खड़ा है। लेकिन मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुई, उसमें कौन सा व्यक्ति भगवा पहन करके मंदिर में जाता था? या उस ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बता दे जो मंदिर में भगवा पहनकर जाता था। ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, ये समाज को अपमान करने का कार्य किया है, साधु समाज को अपमान करने का कार्य किया है, सनातन धर्म को अपमान करने का कार्य किया है। और इसलिए साधु समाज अपने नित नई ऊंचाइयों को, जो सनातन धर्म के प्रहरी हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे जो कुछ होगा उसका डट करके मुकाबला। देखिए, जिस प्रकार से सनातन पर कुठाराघात किया जा रहा है, लगातार सनातन को बताइए, जिस भगवा से हमारी पहचान है, हमारे सनातन का प्रतीक है, उस भगवावत को पहन करके वो नालायक, जिसने जो है उसको पैर मारने का काम किया है। संत समाज पूरी तरह से आक्रोशित है और एक बार चेतावनी दी जा रही है, अगर नहीं समझा तो जन आंदोलन किया जाएगा और उसके घर का भी घेराव किया जाएगा। महाराज जी, सांसद जो अवधेश प्रसाद है, उनके पैरों के पास राम जी को रखा गया। जी, बहुत बड़ा अपमान है पूरे भारतीय समाज के लिए, सनातन समाज के लिए। इतना बड़ा अपमान कभी नहीं किया गया है और उसको संसद से बर्खास्त करना चाहिए। भारत में रह करके सनातनियों का अपराध करने का काम उसने किया है। पूरे अयोध्या का संत समाज उसका विरोध करता है और हम लोग कड़े शब्दों में निंदा के साथ ही साथ पैदल रोड मार्च कर रहे हैं। साथ में जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन भी देंगे और ऐसे आतताइयों को संसद में बैठने का कोई हक नहीं है।